इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिफिनिट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम्स। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक को हम लोग देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं जो इसमें ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, देखिए डिफिनिट इंटीग्रल्स एंड इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में अंतर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है एफ डी एक्स और इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो मान लीजिए आया है कैपिटल एफ एक्स, तो यहाँ पे हम लोग सी भी ऐड करते हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में लिमिट नहीं लगा रहता है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल्स में लिमिट लगा रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, तो ए टू बी लिमिट लगा दिया गया है और एफ एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन आ गया कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे लोअर लिमिट लिखेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट लिखेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। यहाँ पे एक बार x के जगह b पुट करेंगे तो एफ बी माइनस यहाँ पे x के जगह एक बार a पुट करेंगे तो एफ ए। ये अपने लोग का आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग c नहीं लगाएंगे, डिफिनिट इंटीग्रल्स में c नहीं ऐड किया जाता है, जबकि इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में c ऐड किया जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स डी एक्स ये इनडिफिनिट इंटीग्रल्स है, यहाँ पे लिमिट नहीं लगा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। लेकिन अगर रहता एक्स डी एक्स और यहाँ पे लिमिट लगा दिया जाए 2 to 4, ये लिमिट लगा दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 2 to 4। अब देखिए यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर, ये लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है 4। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एफ वी माइनस एफ ए है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है 2 तो 2 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1/2, 16 माइनस 4 ये हो जाएगा 12, 2 6 12, 6 1 ये 6 हो गया। ठीक है, तो डिफिनिट इंटीग्रल्स का ये आंसर आ गया, इसमें कहीं भी सी ऐड नहीं हुआ है, लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रल्स का आंसर क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्लियर हो रहा है बात। अब देखिए, अब हम लोग को तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है एक्सरसाइज 7.8 में। एक्सरसाइज 7.8 में हम लोग को सॉल्व करना है लिमिट ऑफ सम्स का यूज करके। लिमिट ऑफ सम्स का कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं हम लोग। देखिए ये तो बात रहा कि हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू इवेल्युएट डिफिनिट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम्स। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए लोअर लिमिट a अपर लिमिट b दिया गया है एफ एक्स डी एक्स, इसको एज लिमिट ऑफ सम्स हम लोगों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, जहाँ पे NH जो है ये b माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 100% क्लियर हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका यूज हो सकता है। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n, इसको ऐड करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। अब देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, इसको ऐड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब लिखा हुआ अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब है, यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिएगा कितना अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है a टू बी एक्स डी एक्स, a टू बी एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, a टू बी एफ एक्स डी एक्स से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इससे कंपेयर कीजिए इसको a टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ भी लोअर लिमिट a है, यहाँ भी अपर लिमिट b है, यहाँ x है तो यहाँ एफ एक्स है, यानी कि एफ एक्स की जगह क्या है x है। ठीक है,
अब देखिए जब लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए NH इक्वल टू बी माइनस ए, NH इक्वल टू बी माइनस ए, बी यानी कि अपर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ भी b है, माइनस a यानी कि लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट यहाँ भी a है, ठीक है। NH इक्वल टू बी माइनस ए हो गया, fx के जगह x आ गया। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो इस फॉर्मूले को हम लोग लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, देखिए एफ ए, यहाँ पे ए क्या है, लोअर लिमिट, तो यहाँ भी तो लोअर लिमिट ए ही है ना, इसलिए ए के जगह ए ही रहने देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोअर लिमिट रहता है 1, तो हम लोग ए के जगह 1 पुट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, ऐसा ही करके कहाँ तक है, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। ये बात है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, जैसे देखिए यहाँ पे fx इक्वल टू क्या है, x है ना, fx इक्वल टू x है। अगर कोई आपसे पूछे बताइए f2 क्या होगा, तो x के जगह 2 पुट कीजिएगा। बताइए f3 क्या होगा, तो x के जगह 3 पुट कर दीजिएगा। तो बताइए fa क्या होगा, तो x के जगह a पुट कर देंगे, तो a ही होगा। बताइए fa प्लस h क्या होगा, तो x की जगह a प्लस h पुट कर देंगे, a प्लस h हो जाएगा। बताइए fa प्लस 2h क्या होगा, तो x की जगह a प्लस 2h पुट कर देंगे, तो a प्लस 2h हो जाएगा। उसी प्रकार से बताइए fa प्लस n माइनस 1 इंटू h क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे h इसके साथ है, ठीक है, याद रखिएगा, fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो यहाँ पे अगर निकालिएगा fa प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो हम लोग करते हैं क्या कि x के जगह ये पुट कर देंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू एच ही रहेगा। अगर x की जगह ये पुट कीजिएगा तो यहाँ पे लिख लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, a प्लस ए डॉट 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 a, ठीक है, प्लस अब h प्लस 2h प्लस 3h ऐसे करके लिख लेते हैं, h प्लस 2h प्लस 3h डॉट 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 n माइनस 1h n माइनस 1 इंटू h। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, अब यहाँ पे टोटल कितना a होगा, टोटल नंबर ऑफ a यहाँ पे क्या है, ये हम लोग पता लगाते हैं। देखिए उसके लिए एक सिंपल सा बात को समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h लिखा हुआ है ना। देखिए ये थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड टर्म है तो h के बगल में क्या लिखा हुआ है 2, ये सेकेंड टर्म है तो h के बगल में क्या लिखा हुआ है 1, यानी कि ये जिस टर्म का है उससे एक कम लिखा हुआ है h के बगल में। ये थर्ड टर्म का है तो h के बगल में 3 से एक कम 2 लिखा हुआ है। ये सेकेंड टर्म का है तो h के बगल में 2 से एक कम 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये n टर्म का रहा होगा, ये nth टर्म का रहा होगा, तभी ना n से एक कम n माइनस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब हम लोग तो इतना पता चल गया कि टोटल यहाँ पे n टर्म है, इतना तो हम लोग को पता चल गया ना कि यहाँ पे टोटल n टर्म है। अब ये nth टर्म रहा होगा तभी ना n से एक कम h के बगल में लिखा हुआ है n माइनस 1। अब देखिए ये टोटल n टर्म है और हम लोग यहाँ से भी a लिए हैं, यहाँ से भी a लिखे हैं, यहाँ से भी a लिखे हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ a क्या है n है। टोटल नंबर ऑफ a क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि 3a को ऐड कीजिएगा तो 3a हो जाएगा, 4a को ऐड कीजिएगा तो 4a हो जाएगा, तो na को ऐड कीजिएगा तो na हो जाएगा ना, प्लस अब यहाँ से हम लोग h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या कोई दिक्कत। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू na प्लस h इंटू, अब देखिए अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि देखिए ऊपर में बताया ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n तक, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2
होता है ना इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ पे देखिए हम लोग n के जगह क्या रख देंगे, n माइनस वन। जैसे यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 हम लोग को 10 तक ऐड करना रहता है, तो n के जगह 10 रख देते हैं। देखिए n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है ना, तो n के जगह रख देते हैं 10, तो 10 इंटू 10 प्लस वन 11 बाई टू हो जाता है। अब यहाँ पे n के जगह है n माइनस वन, देखिए फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे है n के जगह है n माइनस वन, तो यहाँ पे n के जगह n माइनस वन पुट कर देंगे, तो n माइनस वन इंटू n के जगह n माइनस वन पुट करेंगे, तो n माइनस वन प्लस वन बाई टू, तो माइनस वन प्लस वन कैंसल, तो यहाँ पे आ गया n माइनस वन इंटू एन बाई टू, ये आ गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं n माइनस वन इंटू एन बाई टू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एन ए प्लस, देखिए इस h को इस n के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एन एच हो जाएगा, और यहाँ पे है n माइनस वन बाई टू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करते हैं क्या कि इस h से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एन एच ए, एन इंटू एच ए, एच से इसमें मल्टीप्लाई किए प्लस, अब देखिए h से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं क्या कि एक h से हम लोग इसके अंदर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या देखिए एक और स्टेप लिख लेंगे। देखिए n इंटू एच एच स्क्वायर इंटू एन माइनस वन बाई टू। देखिए बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 n इंटू एच ए प्लस, देखिए यहाँ पे दो h हैं, तो एक h को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं और एक h से इसके अंदर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एन एच माइनस एच हो जाएगा ना। एक h से अंदर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एच माइनस एच बाई टू। कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर हम लोग क्या देखें कि NH के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे NH के जगह लिख सकते हैं B माइनस ए, तो इस NH के जगह हम लोग B माइनस ए लिख लेंगे, B माइनस ए इंटू ए, ये हो गया प्लस इस NH के जगह हम लोग लिख लेंगे B माइनस ए। ठीक है, इस NH के जगह लिख लें B माइनस ए, और इस NH के जगह भी हम लोग लिख लेते हैं B माइनस ए, तो B माइनस ए, और H जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए बाई टू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, तो यहाँ पे इस h के जगह हम लोग 0 बैठा देंगे। ठीक है, अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब h मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में, तब हम लोग h के जगह 0 नहीं पुट करेंगे, जब वो प्लस या माइनस में हो तब h के जगह 0 पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया। आई होप आप लोग को लिमिट अच्छे से आता होगा। b माइनस ए इंटू ए प्लस b माइनस ए इंटू बी माइनस ए, और h की जगह 0 पुट कर दिए तो ये खत्म, नीचे बच गया 2। ठीक है, अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 2a इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। ठीक है, 2ba। अब देखिए 2ab या 2ba बात एक ही हुआ, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba बाई 2, ये कैंसल इससे। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यही आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, अब देखिए इसको अगर डायरेक्ट भी आप लोग सॉल्व करते हैं ना तो इतना ही आंसर आता। इसको अगर आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं फिर भी नीचे जो आंसर आया वही आंसर आता। देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या कि x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे लिमिट a लगा दीजिए और b, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर ए बी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना हम लोग, तो 1/2 एक्स के जगह b रखेंगे तो b स्क्वायर माइनस एक्स के जगह a रखेंगे तो a स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ गया, और नीचे भी तो वही आया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। क्लियर है ना बात? बस फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला तो बहुत आसान है याद रखना। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है 0 to 5x + 1 dx। देखिए बहुत आसान है। सेकंड नंबर 0 to 5x + 1 dx, यही है। देखिए
यही है। सबसे पहले तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से, एफ एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ एफ एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब ए की जगह क्या है जीरो, ए की जगह जीरो, बी की जगह क्या है 5। अब देखिए एन एच इक्वल टू क्या होता है बी माइनस ए, तो एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, तो बी की जगह क्या है, बी की जगह है 5 माइनस ए की जगह क्या है 0, तो 5 माइनस 0 5 ही रहेगा, यानी कि एन एच इक्वल टू आ गया 5, एन एच इक्वल टू 5 आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बहुत आसान है। आई इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू एफ ए की जगह क्या रखेंगे, देखिए सॉरी पहले अभी देख लीजिए ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह 0 पुट करना है ना, तो 0 प्लस एफ 0 प्लस एच प्लस 0 प्लस 2h डॉट 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 ए की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो एफ एन माइनस 1 इंटू एच एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, ए की जगह 0 पुट कर दिए तो ए खत्म हो गया। अब देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू एफ जीरो, देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 1, तो एफ जीरो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 1, एफ जीरो आ गया 1 प्लस एफ एच क्या होगा, एक्स की जगह एच पुट कर देंगे तो एच प्लस 1, एफ एच हो जाएगा एच प्लस 1 प्लस एफ टू एच क्या होगा, एक्स की जगह 2h पुट कर देंगे तो 2h प्लस 1 डॉट 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 एफ एन माइनस 1 एच क्या होगा, देखिए एफ एन माइनस 1 एच क्या होगा, हम लोग करते हैं क्या कि इस x की जगह n माइनस 1 इंटू एच पुट कर देंगे, तो n माइनस 1 एक्स की जगह पुट कर रहे हैं n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1, n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए हम लोग करते क्या है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू यहाँ से भी 1 निकाल लेते हैं प्लस यहाँ से भी 1 निकाल लेते हैं प्लस यहाँ से भी 1 निकाल लेते हैं प्लस यहाँ से भी 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, इन सारे 1 को एक साथ लिख लिए प्लस अब ये h प्लस ये 2h प्लस फिर आगे होगा 3h फिर 4h, ऐसा ही करके n माइनस 1 इंटू एच एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैं बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है और टोटल टर्म में से हम लोग 1 निकाल लिए हैं, यानी कि टोटल टर्म में से हम लोग 1 यहाँ पे निकाल लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 1 क्या होगा, n होगा। यहाँ पे टोटल n टर्म्स है और टोटल टर्म में से 1 हम लोग निकाल लिए हैं, यानी कि टोटल n1 हम लोग निकाल लिए हैं। अब देखिए जैसे कि 3 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 4 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो n1 को ऐड करेंगे तो n आएगा प्लस अब यहाँ से हम लोग h कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू n प्लस h। अब देखिए इन सब को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आप लोग को बता रखे हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n तक ऐड करेंगे तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अगर हम लोग को ऐड करना 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 10 तक तो हम n की जगह 10 पुट कर देंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1 11 बाई 2। अब यहाँ पे n की जगह है n माइनस 1 तो n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, तो n माइनस 1 इंटू n बाई 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं n माइनस 1 इंटू n बाई 2। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो nh प्लस फिर यहाँ पे h को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर और इंटू ये n फिर n माइनस 1 बाई 2। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 nh
प्लस यहाँ पे एच स्क्वायर है ना, तो एक एच को यहीं पे रहने देंगे तो ये हो जाएगा एन एच, और एक एच को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एच माइनस एच बाई 2। ठीक है, अब देखिए एन एच का क्या वैल्यू है, एन एच का वैल्यू क्या आया था, एन एच का वैल्यू आया था 5, तो यहाँ पे हम लोग एन एच की जगह 5 पुट कर देंगे तो 5 प्लस यहाँ भी एन एच की जगह 5 पुट कर देंगे तो 5, अब यहाँ भी NH की जगह 5 पुट कर देंगे तो 5, और H की जगह 0 पुट कर देंगे, H टेंड्स टू 0 है तो H की जगह 0 पुट कर देंगे तो 5 माइनस 0 5 ही रहेगा बाई 2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 5 ज़ा 25, 10 प्लस 25 ये हो जाएगा 35 और नीचे है 2। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर है, बहुत आसान है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 to 3x स्क्वायर dx। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 to 3x स्क्वायर dx, सबसे पहले तो उसको हम लोग कंपेयर करेंगे a to b fx dx से, fx dx, तो यहाँ पे fx की जगह क्या है, x स्क्वायर है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a की जगह क्या है 2 है, b की जगह क्या है 3 है। अब NH निकाल लेते हैं, NH इक्वल टू क्या होता है b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1, NH इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, अब देखिए अब फॉर्मूला लिखते हैं, I इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 h इंटू fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 fa प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू ए की जगह क्या है, a की जगह है 2 तो f2 प्लस h प्लस f2 प्लस 2h प्लस डॉट 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 f a की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू f2, देखिए यहाँ पे fx है x स्क्वायर तो f2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस f2 प्लस h क्या हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस f2 प्लस 2h क्या हो जाएगा 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 उसी प्रकार से 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। देखिए यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे, यही 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे तो अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 2 4h प्लस फिर इसको 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 2 4 4 2 8 8h प्लस डॉट 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 यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर अगर कीजिएगा तो n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 2 4, 2ab तो 2 2 4, 4 इंटू एच 4h इंटू n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू हम लोग 4 यहाँ से भी ले लेते हैं, यहाँ से भी 4 ले लेते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4 डॉट 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 4 प्लस अब देखिए h वाले को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, इस 4h 8h उसी प्रकार से ये 4h इंटू n माइनस 1 को एक साथ लिख लेते हैं, 4h प्लस 8h प्लस इसके बाद क्या रहा होगा 12h रहा होगा, ऐसा ही करके यहाँ पे 4h इंटू n माइनस 1, 4h इंटू n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसमें, देखिए अब यहाँ पे हम लोग h स्क्वायर वाले में आते हैं, यहाँ h स्क्वायर है प्लस 4h स्क्वायर उसी प्रकार से ये है तो यहाँ पे लिख लीजिए h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 है n, यहाँ पे टोटल n 4 है। आप लोग को मैं शुरू में ही बता रखा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n, टोटल n टर्म्स है और इन सारे टर्म में से 4 को बाहर निकाला गया है, यानी कि टोटल n नंबर ऑफ 4 हम लोग बाहर निकाले हैं। अब देखिए अगर 2 4 को ऐड करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू 4 होगा यानी 8 होगा। 3 4 को ऐड करना हो तो 3 इंटू 4 यानी कि 12 हो जाएगा। तो टोटल n 4 को ऐड करना हो तो n इंटू 4 यानी कि 4n हो जाएगा, 4n हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग है ना 4h कॉमन ले लेते हैं। 4h अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 3। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बचा n-1, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं प्लस। अब हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ से h स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। h स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे बचेगा 4, तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, फिर आगे बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे डॉट 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 लगा दीजिएगा, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे बचेगा 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बचा n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 4n प्लस, यहाँ पे क्या है h है ना, ये यहाँ से हम लोग 4h कॉमन लिए हैं, ये h है, h और n में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये n है और ये h है, 4h। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n-1 तक, जैसे हम लोग को 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक ऐड करना रहता है तो हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ पे n के जगह है n-1 तो यहाँ पे n के जगह n-1 पुट कर देंगे, तो n-1 इंटू n के जगह n-1 पुट कर देंगे प्लस 1/2, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, तो n इंटू n-1/2, इस पूरे के जगह हम लोग लिख लेते हैं n इंटू n-1/2 प्लस h स्क्वायर। अब देखिए जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, इसको अगर ऐड करना रहता है तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिर्फ यहाँ तक ऐड करना रहता है तो n की जगह क्या 3 पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल n स्क्वायर ऐड करना है तो n की जगह हम n पुट कर दिए। अब यहाँ पे टोटल n-1 का होल स्क्वायर तक ऐड करना है तो n की जगह क्या पुट कर देंगे n-1 पुट कर देंगे, तो n की जगह n-1 पुट कीजिए तो n-1, यहाँ पे n की जगह n-1 पुट कीजिएगा तो n-1 प्लस 1, यहाँ पे n की जगह n-1 पुट कीजिए तो 2 इंटू n-1 प्लस 1/6। देखिए n-1 इंटू -1 प्लस 1 कैंसिल, तो n इंटू देखिए 2n-2 तो -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 तो 2n-1 हो जाएगा /6, यानी कि इस पूरे को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू 2n-1 /6, तो /6 यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है अच्छे से, /6। अब देखिए अब करते हैं क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4nh इस h से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 4h है ना, ये 4h है और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4nh हो जाएगा, सॉरी ये h है और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h स्क्वायर हो जाएगा, 4h स्क्वायर इंटू n इंटू n-1/2 प्लस इस h से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो h क्यूब n इंटू n-1 इंटू 2n-1/6। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 4nh प्लस यहाँ पे h स्क्वायर है ना तो एक h को बाहर ही रहने दीजिए, एक h को बाहर रहने दीजिए इंटू n और एक h को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो nh-h/2 प्लस यहाँ पे h क्यूब है ना तो एक h को बाहर रहने दीजिए तो यहाँ पे बचा nh बच गया। अब यहाँ पे 2h बचा, एक h को बाहर रहने दीजिए, अब दो जो h बचा है ना तो एक h को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक h को इसके साथ, तो एक h को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिएगा तो nh-h और एक h को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिएगा तो 2nh-h/6,
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए NH का वैल्यू क्या है, NH का वैल्यू है 1, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू 1 4, NH की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस H की जगह 0, H टेंड्स टू 0 है तो H की जगह 0 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा और नीचे है 2 प्लस NH का वैल्यू है 1 इंटू NH का वैल्यू है 1 माइनस H की जगह 0 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 0 1 इंटू NH की जगह 1 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1 2 और H की जगह 0 पुट कर देंगे क्योंकि H टेंस टू 0 है तो 2 माइनस 0 यहाँ पे 2 ही बचेगा बाई 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 4 प्लस 2 6 प्लस 1 बाई 3, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19 बाई 3, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से, एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए की जगह है 1, बी की जगह है 4। अब देखिए एन एच इक्वल टू होता है बी माइनस ए, एन एच इक्वल टू होता है बी माइनस ए, तो b की जगह क्या पुट करेंगे 4 माइनस a की जगह क्या पुट करेंगे तो 1, 4 माइनस 1 3, NH इक्वल टू आ गया 3। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे I इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए प्लस h प्लस प्लस 2h डॉट 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 fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ए की जगह क्या है 1 तो f1 प्लस f ए की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस h प्लस f ए की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2h डॉट 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 f ए की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो F1 क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, F1 आ गया 0 प्लस F1 प्लस h क्या होगा, F1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h पुट करेंगे तो देखिए 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस x की जगह 1 प्लस h पुट करेंगे तो ये आएगा पूरा, ये टोटल आएगा ना, ये इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे। या इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए, या यहाँ पे हम लोग लिख ही लेते हैं ना, देखिए 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, ठीक है, प्लस अब f1 प्लस 2h निकालते हैं, f1 प्लस 2h, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 1 प्लस 2h, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस x की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस 2h, तो 1 प्लस 2h, ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, अब f1 प्लस n माइनस 1, f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h ये निकालना है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, ये पूरा पुट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए x की जगह ना ये पुट कर देंगे तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे है ना एक्स स्क्वायर, तो x की जगह ये पुट कर दिए तो इसका स्क्वायर हो गया माइनस, फिर x की जगह ये पुट कर देंगे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो इसके जगह हम लोग, इस पूरे के जगह हम लोग ये चीज़ पुट कर लेते हैं। देखिए क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h और इसका होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, कुछ किए नहीं है, बस x की जगह है ना ये पुट कर दिए, यहाँ पे जो x है ना इसकी जगह ये पुट कर दिए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, ये 0 खत्म हो गया, अब इसमें आते हैं हम लोग। देखिए
यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए, काम कीजिए कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दिया ही हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें आते हैं हम लोग, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1, h का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h, यहाँ -1 माइनस h। ठीक है, प्लस अब इसमें आते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4h, 4h -1 माइनस प्लस माइनस 2h। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें आते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, h स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2h n माइनस 1, 2h n माइनस 1 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस h इंटू n माइनस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू, देखिए ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, h स्क्वायर 2h माइनस h प्लस h स्क्वायर 2h माइनस h प्लस h प्लस, अब इसमें आते हैं -1 प्लस 1 कैंसिल, तो 4h स्क्वायर 4h स्क्वायर 4h माइनस 2h प्लस 2h प्लस, अब इसमें आते हैं -1 प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या, देखिए h स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आते हैं हम लोग, इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ भी h है यहाँ भी h है, हम लोग h कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा -n प्लस 1, -n प्लस 1 हो जाएगा ना। देखिए -n और माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस h प्लस 4h स्क्वायर प्लस 2h प्लस, यहाँ पे डॉट डॉट जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि ये पूरा नहीं है, यहाँ पे लगा दीजिएगा प्लस डॉट 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 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो प्लस डॉट 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 प्लस, देखिए h स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस h इंटू 2n माइनस n, n 2n माइनस n और -2 प्लस 1 -1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू, देखिए यहाँ भी h स्क्वायर है, यहाँ 4h स्क्वायर है, तो हम लोग h स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लेते हैं, h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे है h स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए प्लस, अब देखिए यहाँ पे h है प्लस यहाँ पे 2h है प्लस यहाँ पे है h इंटू n माइनस 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू, यहाँ h स्क्वायर है पूरा, हम लोग h स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, h स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 4 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस आगे 3 का स्क्वायर होगा, वैसा ही करते करते यहाँ पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस अब यहाँ से भी हम लोग h कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, आगे करते करते n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू h स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐड करते हैं n स्क्वायर तक, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये होता है ना 2n प्लस 1 बाई 6, ये होता है। तो हम लोग n की जगह क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1, तो यहाँ पे n की जगह पुट कर दीजिए n माइनस 1। अब यहाँ पे n माइनस 1 पुट कीजिएगा तो -1 प्लस 1 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ n, यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए
2 इंटू एन की जगह n-1 पुट कीजिएगा तो 2n-2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 -1 बाई 6, यानी कि इस पूरे को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू 2n-1 बाई 6, क्लियर, प्लस h। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक जब ऐड किया जाता है तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ये होता है। तो यहाँ पे n की जगह क्या पुट करना है n-1, तो n की जगह n-1 पुट कीजिएगा तो n-1 इंटू n-1 पुट कीजिएगा तो -1 प्लस 1 कैंसिल, बचेगा सिर्फ n बाई 2। कोई समस्या है क्या? अब देखिए, अब हम लोग करते हैं क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, h से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा h क्यूब, यहाँ पहले से h स्क्वायर है और h से मल्टीप्लाई कर देंगे h क्यूब इंटू n-1 इंटू 2n-1 बाई 6 प्लस h से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर n-1 इंटू n बाई 2। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए यहाँ पे 3 h है तो एक h इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक h से अंदर ले जाएंगे तो nh माइनस h, फिर एक h इसमें तो 2nh माइनस h बाई 6। अब h स्क्वायर है तो इसमें देखिए nh माइनस h, फिर एक h से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो nh बाई 2। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, हम लोग करते हैं क्या कि देखिए nh का वैल्यू क्या है, nh का वैल्यू है 3, तो 3 पुट कर देते हैं, nh की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 और h की जगह 0, h टेंड्स टू 0 है ना तो h की जगह 0 पुट कीजिएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 2 6 माइनस 0 तो 6 ही रहेगा और नीचे 6 है, 6 से 6 कैंसिल, प्लस nh की जगह 3 तो 3 माइनस h की जगह 0 तो 3 माइनस 0 3 इंटू यहाँ nh की जगह 3 बाई 2। देखिए यहाँ आ गया 3 जा 9 प्लस 9 बाई 2, इसको सॉल्व कीजिएगा एलसीएम हो जाएगा 2 9 जा 18 प्लस 9 27 बाई 2, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन नंबर 5 में है -1 to 1 e रेज टू द पावर x dx। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे a टू b fx dx से। देखिए fx की जगह क्या है e रेज टू द पावर x, a की जगह क्या है -1, b की जगह क्या है 1, तो nh क्या होता है nh इक्वल टू होता है b माइनस a, तो b की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस a की जगह पुट करेंगे -1 और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस प्लस 1, तो nh इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या कि फॉर्मूला लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 I इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस fa प्लस 3h डॉट 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 fa प्लस n-1 इंटू h। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू a की जगह क्या पुट करना है, a की जगह पुट करना है -1, तो f माइनस 1 प्लस f माइनस 1 प्लस h प्लस f माइनस 1 प्लस 2h प्लस डॉट 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 f माइनस 1 प्लस a की जगह -1 पुट करना है n-1 इंटू h। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखिए fx है e रेज टू दी पावर x, fx है e रेज टू दी पावर x, तो f माइनस 1 निकालना है तो x की जगह -1 पुट कर देंगे तो e टू दी पावर -1, तो यहाँ पे e रेज टू दी पावर -1 हो गया, प्लस फिर x की जगह क्या पुट करना है -1 प्लस h, तो x की जगह -1 प्लस h पुट कर देंगे तो e रेज टू दी पावर -1 प्लस h, प्लस अब x की जगह क्या पुट करना है -1 प्लस 2h, तो e रेज टू दी पावर -1 प्लस 2h प्लस डॉट 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 e रेज टू दी पावर -1 प्लस n-1 इंटू h। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e रेज टू दी पावर -1
प्लस, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ई रेज टू दी पावर माइनस वन इंटू ई रेज टू दी पावर एच, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा ना, माइनस वन प्लस एच हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस वन इंटू ई रेज टू दी पावर टू एच, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस वन इंटू ई रेज टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एच, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच इंटू, देखिए ई रेज टू दी पावर माइनस वन, इन सारे में से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ई रेज टू दी पावर माइनस वन कॉमन निकालिए, तो यहाँ बचा वन प्लस यहाँ बचा ई रेज टू दी पावर एच प्लस यहाँ बचा ई रेज टू दी पावर टू एच प्लस यहाँ बचा ई रेज टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एच। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखिए हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस वन इसको बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच इंटू, देखिए वन प्लस ई रेज टू दी पावर एच प्लस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई रेज टू दी पावर एच का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हुआ तो फिर यही हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट ई रेज टू दी पावर एच और इसका होल पावर एन माइनस वन हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। अब देखिए ये जो है ना ये जीपी में है, जीपी में है, ये अपने लोगों को कैसे पता चलेगा, क्योंकि कॉमन रेशियो बराबर है, जैसे कि एपी में कॉमन डिफरेंस बराबर आता है। देखिए कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो ई रेज टू दी पावर एच बाई वन, ये ई रेज टू दी पावर एच ही आएगा। यहाँ से भी अगर कॉमन रेशियो निकालिएगा तो देखिए इसको ऊपर लिखिए ई रेज टू दी पावर एच का होल स्क्वायर, यानी कि ई रेज टू दी पावर एच इंटू ई रेज टू दी पावर एच बाई ई रेज टू दी पावर एच, कैंसिल हो गया, ई रेज टू दी पावर एच ही आया ना कॉमन रेशियो। अब अगर कॉमन रेशियो सेम है तो ये जीपी में है, अब जीपी में सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। अब देखिए एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या है, ए की जगह है वन तो वन लिख लेंगे, इंटू आर की जगह अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं ना, आर क्या होता है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो ई एच बाई वन ई एच हो जाएगा, तो यहाँ पे ई एच लिख लीजिए। अब देखिए आर की जगह हम लोग ई एच लिख लिए और एन की जगह क्या लिखेंगे, मेन ये पॉइंट है। देखिए आर की जगह तो हम लोग आर का वैल्यू लिख लिए, अब एन की जगह क्या लिखेंगे। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसको ध्यान से समझिए। जैसे देखिए यहाँ ये थर्ड टर्म है तो यहाँ पावर क्या है, टू है, थर्ड टर्म है पावर टू है, यानी कि ये जिस टर्म का है उससे एक कम पावर ऊपर है। देखिए ये सेकेंड टर्म है तो पावर क्या है, वन है। इसी प्रकार से ये एन टर्म रहा होगा तभी ना एन से एक कम पावर ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एन, तो हम लोग एन के जगह एन ही रहने देंगे, एन के जगह एन रहने दीजिए। और ये एच है माइनस वन बाई आर के जगह क्या रख लेंगे, ई रेज टू द पावर एच माइनस वन, ठीक है। एस एन यानी कि इस पूरे का ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो देखिए ई रेज टू द पावर माइनस वन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच इंटू, इस पूरे को ऐड किए तो ये आ गया है, वन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए ई रेज टू दी पावर एन एच माइनस वन बाई ई रेज टू दी पावर एच माइनस वन, ई रेज टू दी पावर एच माइनस वन, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, ई रेज टू दी पावर माइनस वन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, हम लोग पहले करते हैं क्या, एन एच का वैल्यू निकाल लेते हैं, निकाले हुए हैं ऊपर। देखिए एन एच का वैल्यू क्या है, टू है, एन एच का वैल्यू क्या है, टू है, तो यहाँ पे हम लोग एन एच की जगह टू रख देंगे, तो ई रेज टू दी पावर टू माइनस वन बाई ई रेज टू दी पावर एच को ऐसा ही रहने दीजिए माइनस वन। अब देखिए ई रेज टू दी पावर माइनस वन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इस एच से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एच इंटू ई रेज टू दी पावर टू माइनस वन इंटू वन बाई ई रेज टू दी पावर एच माइनस वन, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इतना ही ना आ जाएगा। अब देखिए ई रेज टू दी पावर माइनस वन इंटू, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ई रेज टू दी पावर टू माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब एच को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बाई ई रेज टू दी पावर एच माइनस वन। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत है क्या, नहीं ना है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप लोग h की जगह जीरो पुट कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बाई ई टू दी पावर जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो बाई जीरो, ये अनडिफाइंड हो गया। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्लास 11th लिमिट में आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो ई रेज टू दी पावर x माइनस
एक्स इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही फॉर्म हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए e टू दी पावर -1 को तो हम लोग 1/e लिख सकते हैं इंटू ई स्क्वायर -1। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h को अगर हम लोग नीचे लाते हैं तो 1/e रेज टू दी पावर h माइनस 1/h हो जाएगा, क्योंकि h को अगर ऊपर ले जाएंगे तो फिर से तो ऐसा ही ना हो जाएगा। अब देखिए 1/e इंटू ई स्क्वायर -1, अब इस पूरे का वैल्यू जैसे यहाँ पे e रेज टू दी पावर x माइनस 1/x है और लिमिट x टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है। तो e रेज टू दी पावर h माइनस 1/h है और लिमिट h टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1/1 ही रहेगा, यानी कि सिर्फ यही बचा। अब देखिए ई स्क्वायर से ई को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक ई से एक ई कैंसिल हो जाएगा, तो ई बचेगा माइनस 1/e से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/e। यही अपने लोग का आंसर आ गया, e माइनस 1/e। क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 में है 0 to 4x प्लस ई रेज टू दी पावर 2x dx। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे a to b fx dx से। ठीक है, देखिए a की जगह क्या है 0, a इक्वल टू 0, b की जगह क्या है 4, b इक्वल टू 4, fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू है x प्लस ई रेज टू दी पावर 2x। ठीक है, अब यहाँ पे NH हम लोग निकालेंगे तो NH क्या होता है b माइनस ए, तो 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, NH 4 निकल गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, I इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa, तो a की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो f0 प्लस a की जगह 0 पुट करेंगे तो fh प्लस a की जगह 0 पुट करेंगे तो f2h प्लस a की जगह 0 पुट करेंगे तो f0 खत्म 0 पुट करेंगे तो बचेगा n माइनस 1 इंटू h, n माइनस 1 इंटू h। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f0 निकालेंगे। जैसे देखिए fx क्या है x प्लस ई रेज टू दी पावर 2x, तो f0 निकालेंगे तो x के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस ई रेज टू दी पावर 0 इंटू 2 0। अब देखिए 0 प्लस ई रेज टू दी पावर 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस। अब निकालना है fh, तो fh का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए fh का वैल्यू हो जाएगा x के जगह h पुट कर देंगे तो h प्लस ई रेज टू दी पावर 2h, ये हो जाएगा h प्लस ई रेज टू दी पावर 2h प्लस, अब x के जगह पुट कर देंगे 2h, तो देखिए यहाँ पे x के जगह 2h पुट कीजिएगा तो 2h प्लस ई रेज टू दी पावर 2 इंटू 2h, 2 2 जा 4h हो जाएगा ना। जैसे 2h पुट करना है x के जगह तो 2h इंटू 2 यानी कि 4h प्लस डॉट डॉट x के जगह क्या पुट करना है n माइनस 1 इंटू h, तो देखिए n माइनस 1 इंटू h प्लस ई रेज टू दी पावर 2 इंटू एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे 2 इंटू एच इंटू एन माइनस 1। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू देखिए h प्लस 2h h प्लस 2h प्लस 3h डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, प्लस अब 1 प्लस ई टू दी पावर 2h प्लस ई टू दी पावर 4h, इस पूरे को एक साथ लिख लेते हैं ई टू दी पावर 4h डॉट 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 ई टू दी पावर 2h इंटू एन माइनस 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या है क्या, प्लस
अब देखिए ये जीपी में दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि इसका कॉमन रेशियो सेम आएगा। देखिए कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है, e⁻²h, बाय फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो e⁻²h बाई 1 e⁻²h ही रहेगा। यहाँ से भी अगर कॉमन रेशियो निकालेगा तो सेम आएगा। देखिए e⁻4h बाई e⁻2h, e⁻2h। देखिए e⁻4h को हम लोग e⁻2h का स्क्वायर लिख सकते हैं, बाई नीचे है e⁻2h, कैंसिल करेंगे तो एक e⁻2h तो यहाँ पे बच ही जाएगा ना, बच जाएगा ना। तो कॉमन रेशियो जब सेम आ रहा है इसका मतलब ये जीपी में है। अब जीपी में है तो सम करने के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? देखिए जीपी में एसएन के लिए यूज किया जाता है a इंटू r⁻n-1 बाई r-1, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है एसएन निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे a की जगह क्या है 1 है तो 1। अब r हम लोग कैसे निकाले हैं, b बाई ए, यानी कि सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो e⁻2h बाई 1 e⁻2h ही रहेगा, यानी कि r के जगह हम लोग लिख लेंगे e⁻2h। e⁻2h पावर है n माइनस 1 बाई r के जगह लिख लेंगे e⁻2h माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो इस पूरे को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल लिख लीजिए e⁻2h है और ये n है तो 2nh हो जाएगा ना, 2nh माइनस 1 बाई e⁻2h माइनस 1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू देखिए यहाँ पे h है, ये भी h है। अब ये इसको ऐड करने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n तक ऐड करने के लिए n इंटू n + 1/2 का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे n की जगह क्या रख देंगे, n-1, तो n-1, यहाँ पे n की जगह n-1 पुट करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ n/2, यानी कि इस पूरे को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा n-1 इंटू n/2, n-1 इंटू n/2 प्लस e⁻2nh माइनस 1 बाई e⁻2h माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h² n-1 इंटू n बाई 2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, h को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू देखिए e⁻2nh माइनस 1 बाई e⁻2h माइनस 1। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, आप लोग को यहाँ पे एक काम कीजिए, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h² है तो एक h को n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो nh, एक h को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो nh माइनस h बाई 2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू e⁻2nh माइनस 1 बाई e⁻2h माइनस 1। अब देखिए nh का क्या वैल्यू है, nh का वैल्यू हम लोग ऊपर निकालें, ये है 4, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग। देखिए 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस h टेंड्स टू 0 है तो h की जगह 0 पुट कर दिए बाई 2 प्लस देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू nh की जगह रखना है 4 तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा e⁻8 माइनस 1 बाई e⁻2h माइनस 1। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे 8 आ गया प्लस यहाँ पे e⁻8 माइनस 1, इसको बाहर निकाल लेते हैं e⁻8 माइनस 1। यहाँ पे बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाई e⁻2h माइनस 1। अब देखिए 8 प्लस e⁻8 माइनस 1, आप लोग को पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस 1 बाई e⁻x, इसका वैल्यू होता है 1, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h को हम लोग नीचे लेकर आ जाएंगे तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा e⁻2h माइनस 1 बाई h,
देखिए इस h को अगर ऊपर ले जाएंगे तो फिर से ऐसा हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू दी पावर x माइनस 1 बाई ई रेज टू दी पावर x, इसका वैल्यू 1 के बराबर है। देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ पे 2h है तो यहाँ भी 2h होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ 2h है तो यहाँ भी 2h होना चाहिए, तभी इस पूरे का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हम लोग 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखिए 8 प्लस ई रेज टू दी पावर 8 माइनस 1। अब देखिए ये पूरा जो है ये इस फॉर्म में आ गया ना, ई रेज टू दी पावर x माइनस 1 बाई ई रेज टू दी पावर x, इसका वैल्यू क्या होता है 1 जब x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो ई रेज टू दी पावर 2h माइनस 1 बाई 2h, इसका वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाई, इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू ये है 2। ठीक है, ये 2 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस ई रेज टू दी पावर 8 माइनस 1 बाई 2, 2 इंटू 1 2, एलसीएम लेंगे 2 8 2 जा 16, 16 माइनस 1 15, 15 प्लस ई रेज टू दी पावर 8, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है? समझ में आया है ना? अच्छे से समझ में आया है। ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।